रहती हो तो बेलगछिया हाँ, बेलगछिया में कौन से महाराज जी आए हैं? माता जी आई हैं? माता जी दोनों आए हैं, माता जी भी आए हैं और 11 पच्ची महाराज का संघ भी आया हुआ है। और दो। माता जी कल बेलगच्छा से चौरंगी जा रहे हैं। चौरंगी कहाँ पे? हाँ, चितपुर साउथ का मंदिर। कलकत्ता, साउथ चितपुर का कलकत्ता। मंदिर। चितपुर नहीं का नहीं, मंदिर की उधर। चितपुर मंदिर तो बड़ा मंदिर हो गया, बड़ा हाँ। बाजार। भवानीपुर भवानीपुर साउथ भवानीपुर कलकत्ता। हाँ। अच्छा अच्छा, भवानीपुर भवानीपुर। में। अच्छा अच्छा। वही ललिता आंटी चौरंगी में रहते थे ना पहले, इसीलिए पूछ रही थी आंटी जी आएंगे अब क्या। मैं भी वहीं की हूँ, कलकत्ता की हूँ, मैं भी बड़ा बाजार की लड़की हूँ। अच्छा। बड़ा बाजार में किसके? हाँ, बड़े बाजार में मैं पहले वहां रहती थी, तबला पट्टी में। अच्छा। हाँ, मेरी शादी के बाद फिर भाई वगैरह बैंडल में शिफ्ट हो गए। हाँ। अभी तो पहले शायद तबला रिकॉर्डिंग पट्टी चालू हो रहती गया थी, मेरे लगता है। तो जन्म ही वहीं गई है। रिकॉर्डिंग अभी चालू होने के बाद में ऐसे ना थोड़ी सी ये सब बात नहीं करे तो क्यों, जो सुनेगा ये सब बात सुनेगा वो फिर सुनेगा नहीं आगे, बोले इसमें तो ये सब बात चल रही है। रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, आप लोग को पता चलता है क्योंकि दिखाने लगता है। रिकॉर्डिंग कोई एक दो बात कर लूं तो अलग बात है, आप लोग को बात करनी रहती है तो पहले हम रिकॉर्डिंग नहीं चालू करें थोड़ी देर, है ना। ठीक नहीं लगता ये सब इतनी बातें, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई भी सुन रहा है ना, यूट्यूब पर जा रहे कोई भी सुन रहा है रिकॉर्डिंग, तो इससे बहुत हल्काई हो जाती है ग्रुप की। एक दो बात कर लिया। अब मैं वहां की हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी ससुर हूँ, मैं उसकी सास हूँ, नहीं इतनी बात नहीं होनी चाहिए, गलत चीज है। उसके लिए फिर क्या, रिकॉर्डिंग बंद करके, चूंकि हम भी चाहते हैं कि सब कोई आपस में मिले, जूम पर सब आपस में पहचान करे मिले, तो अपन उसको रिकॉर्डिंग बंद करके बाद में फिर 15 मिनट तक या पहले ही करनी हो तो पहले अपन रिकॉर्डिंग नहीं चालू करें, हम तो रिकॉर्डिंग तुरंत चालू कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर, इसलिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर दूरितम अज्ञान तिमिरांधा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचन सारता मासादे श्रीमत जिनसे नाचार्य न विरिचित मिदम शास्त्रम श्रोता रह सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में, एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे धर्म चक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चलिए कहाँ से होगा, कौन पढ़ेंगे, शुरू करें, इनको भी करवाना है। मैं पढ़ूंगी ना। चतुर्दश पर्व का 35वां होगा ना, 35 तक किया है ना हमने। त्रयोदश है, त्रयोदश पर्व है। तेरह से है, चतुर्दश है। नहीं त्रयोदश है। 13 पेज है। 1 मिनट।
त्रयोदश है, त्रयोदश है, 13वां अरे है। नहीं, नहीं, 14वां है। 14वां का 35 होगा। मेरे तो कागज डाला हुआ है, 13वां है, 13वां है, मेरा तो वही है, 12 की परीक्षा हुई है, 13वां है। 13वां है, मेरा कागज डाला हुआ है। 13 हो गया। नहीं हुआ है 13। मेरा नहीं हुआ है। इसका है कि पहले से ही है इसका? परीक्षा से कोई पहले मतलब से नहीं। बीच में है, निशान लग रहा है पेंसिल का, पेंसिल का निशान लग रहा है वहाँ पे। टॉवल के बता साथ दो फिर भी कहाँ से पढ़ना है। 35 हो गए थे। 307 ओके, पे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। 35 तक हुआ है। एक जन बोलेंगे सब तो म्यूट समझ में होइए आएगा ना। ना, सभी कोई क्यों बोलने लग जाते हैं। पढ़ू ना। आप पढ़िए। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी आज कौन से पढ़ाई हो रहा है? पेज है 307 और 35 के बाद मैं 36वां पढ़ रही हूँ। 307। हे भगवान, आप तेजस्वी हैं और संसार में सबसे अधिक तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसे मालूम होते हैं मानो मेरु पर्वत के गर्भ से संसार का एक शिखामणि सूर्य ही उदय हुआ हो। कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व पढ़ रहे हैं आप? 35 के बाद 36वां पढ़ रही हूँ। नहीं, कौन सा है? 16वां है क्या? 14वां पर्व है, 307 पेज नंबर है, 36वां पे श्लोक पढ़ रहे हैं। शर्मिला 13वां है, 13वां पूरा हुआ ही नहीं है। अब मैं मेरे 5-6 दिन पहले, मेरे मैं उस टाइम कागज थी नहीं, कागज एक डाला हुआ मिनट, है, कागज डाला हुआ है। मेरे को नहीं पता, मैं 4-5 दिन ही थी। बच्ची पढ़ रहे हैं क्या शर्मिला? ये मतलब आप बातें पंचमावली बच्ची पढ़ रहे हैं क्या? कागज एक डाला मिनट, हुआ है। त्रिशला जी क्या बता रहे हैं आप? सुन लीजिए, त्रिशला जी को पता है, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। मैंने कागज में डाला 307 हुआ है। नंबर पेज है, 14वां पर्व है और 36वां मैंने शुरू किया है श्लोक, 36वां श्लोक शुरू किया है ठीक है, ठीक है, और आपका यही ठीक है, हाँ, यही है, यही है, यही है। हाँ, 300 इसमें है ही नहीं। पढ़ रही हूँ 307। मैं। आदि पुराण है, आदि पुराण, शारदा भाभी, आदि पुराण। आदि पुराण पढ़ रहे हैं। अच्छा, हे आदि देव, पुराण। तो आदि पुराणी तो पढ़ रहे थे पहले हम। हे नहीं देव स्वर्गा, क्या हुआ भाई? हे देव, स्वर्गावतरण के समय आप सद्योजात नाम को धारण कर रहे थे। अच्युत अर्थात अविनाशी आप हैं ही, और आज सुंदरता को धारण करते हुए वामदेव इस नाम को भी धारण कर रहे हैं, अर्थात आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। जिस प्रकार शुद्ध खान से निकला हुआ मणि संस्कार के योग से अतिशय 5-6 लोगों का खुला हुआ है, म्यूट हो जाए प्लीज। शारदा जी, सीमा जी, कुसुम जी। अभी तो कोई नहीं, सब चला गया। आयुष आएगा, अक्षत आएगा, विजय तीन पकाएगा, लक्ष्य तो नेता जी का सीमा जी म्यूट होके बात करिए आप। संस्कार के योग से अतिशय दैदीप्यमान हो जाता है, उसी प्रकार आप भी जन्माभिषेक रूपी जात कर्म संस्कार के योग से अतिशय दैदीप्यमान हो रहे हैं। हे नाथ, यह जो ब्रह्माद्वैतवादियों का कहना है कि सब लोग परम ब्रह्म को की शरीर आदि पर्याय ही देख सकते हैं, उसे साक्षात कोई नहीं देख सकते, वह सब झूठ है, क्योंकि परम ज्योति स्वरूप आप आज हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे देव, विस्तार से आपकी स्तुति करने वाले योगी राज आपको पुराण पुरुष, पुरु, कवि और पुराण आदि मानते हैं। हे भगवान, आपकी आत्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप जन्म मरण के भय नष्ट करने वाले हैं और गुणों के एकमात्र उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप क्षमा अर्थात पृथ्वी के समान क्षमा अर्थात शांति को ही
प्रधान रूप से धारण करते हैं। इसलिए क्षमा अर्थात पृथ्वी रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप जल के समान जगत को आनंदित करने वाले हैं, इसलिए जल स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। आप वायु के समान परिग्रह रहित हैं, वेगशाली हैं और मोहरूप महावृक्ष को उखाड़ने वाले हैं। इसलिए वायु रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले हैं। आपका शरीर कुछ लालिमा लिए हुए पीत वर्ण अर्थात पुष्ट है और आपका ध्यान रूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है। इसलिए अग्नि रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप आकाश की तरह पाप रूपी धूलि की संगति से रहित हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, अनादि अनंत हैं, निर्विकार हैं, सबके रक्षक हैं। इसलिए आकाश रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। बोलिए क्या? विभु हैं, व्यापक हैं। विभु वही सब है। वो विभु मतलब क्या कहते हैं, सूर्य के लिए विभु आता है। व्यापक है, मैं सब जगह आप सब कुछ जानने वाले हैं। व्यापक मतलब सर्वज्ञ हैं, 13वां सब पर जगह। चल रहा है ना? पेज नंबर कितना है? 308। आप याजक के समान ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी साकल्य का होम करने वाले हैं। इसलिए याजक रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप चंद्रमा के समान निर्वाण अर्थात मोक्ष अथवा आनंद देने वाले हैं। इसलिए चंद्र रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। और आप अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान याजक के सूर्य से। समान। हाँ, आप याजक के समान ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी साकल्य का होम करने वाले हैं। हाँ। याजक ऐसे तो याचक माने मानने वाले को। याजक नहीं लिखा हुआ है, याजक लिखा हुआ है। जा कहाँ पर है? 45 के बगल में ही लिखा हुआ है। 45 यज्ञ करने वाले हो सकता है। आप याचक के समान ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी साकल्य का होम करने वाले हैं। इसलिए याजक माने यज्ञ करने वाले। जय है, जय याजक, जय नहीं है, जय। हाँ, यज्ञ करने वाले को याजक कहते हैं। ठीक है। क्या आप अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर्य से सर्वथा अभिन्न रहते हैं। इसलिए सूर्य रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चंद्र और सूर्य इन 8 मूर्तियों को धारण करने वाले हैं तथा तीर्थंकर होने वाले हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो। भावार्थ: अन्य मतावलंबियों ने महादेव की पृथ्वी, जल आदि 8 मूर्तियां मानी हैं। यहाँ आचार्य ने ऊपर लिखे वर्ण से भगवान वृषभदेव को ही उन 8 मूर्तियों को धारण करने वाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है। हे नाथ, आप महाबल अर्थात अतुल्य बल के धारक हैं, अथवा इस भव से पूर्व 10वें भव में महाबल विद्याधर थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप ललितांग हैं अर्थात सुंदर शरीर को धारण करने वाले, अथवा 9वें भव में ईशान स्वर्ग में। ललितांग माने क्या हुआ? ललितांग अच्छा आता सुंदर शरीर को धारण करने वाले। ठीक है। ललितांग देव थे ना, ललितांग नाम के। इसलिए आपको नमस्कार हो। आप धर्म रूपी तीर्थ को प्रवर्ताने वाले ऐश्वर्यशाली और वज्रजंग हैं, अर्थात वज्र के
समान मजबूत जंघाओं को धारण करने वाले हैं। अथवा 8वें भव में वज्रजंघ नाम के राजा थे, ऐसे आपको नमस्कार हो। आप आर्य अर्थात पूज्य हैं, अर्थात 7वें भव में भोग भूमि आर्य थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दिव्य श्रीधर अर्थात उत्तम शोभा को धारण करने वाले हैं, अथवा 6ठे भव में श्रीधर नाम के देव थे, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। आप सुविधि अर्थात उत्तम भाग्यशाली अर्थात अथवा 5वें भव में सुविधि नाम के राजा थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अच्युतेंद्र अर्थात अविनाशी स्वामी हैं, अथवा 4थे भव में अच्युत स्वर्ग के देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपका शरीर वज्र के खंभे के समान सिर है और आप वज्र नाभि अर्थात वज्र के समान मजबूत नाभि को धारण करने वाले हैं, अथवा 3रे भव में वज्र नाभि नाम के चक्रवर्ती थे, ऐसे आपको नमस्कार हो। आप सर्वार्थ सिद्धि के नाथ अर्थात सब पदार्थों में सिद्धि के स्वामी तथा सर्वार्थ सिद्धि अर्थात प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त हैं, अथवा दूसरे भव में सर्वार्थ सिद्धि विमान को प्राप्त कर उसके स्वामी थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप दशावतार चरम अर्थात सांसारिक पदार्थ पर्यायों में अंतिम अथवा ऊपर कहे हुए महाबल आदि 10 अवतारों में अंतिम परमोदारिक शरीर को धारण करने वाले नाभिराज के पुत्र वृषभ देव परमेष्ठी हुए हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। भावार्थ, इस प्रकार श्लेषांकार का आश्रय लेकर आचार्य ने भगवान वृषभ देव के 10 अवतारों का वर्णन किया है। उनका अभिप्राय यह है कि अन्य मतावलंबी श्री कृष्ण विष्णु के 10 अवतार मानते हैं। यहाँ आचार्यों ने 10 अवतार बतलाकर भगवान वृषभ देव को ही श्री कृष्ण विष्णु सिद्ध किया है। हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग उसी फल की आशा करते हैं। कुछ बोल रहे कि हम लोगों की भक्ति आप में ही रहे, हमें अन्य परिमित फलों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार परम आनंद से भरे हुए इंद्रों ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति कर उत्सव के साथ अयोध्या चलने का फिर विचार किया। अयोध्या से मेरु पर्वत तक जाते समय मार्ग में जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। उसी प्रकार दुंदुभी बजने लगे, उसी प्रकार जय जयकार शब्द का उच्चारण होने लगा और उसी प्रकार इंद्र ने जिनेंद्र भगवान को ऐरावत हाथी के कंधे पर विराजमान किया। वे देव बड़ा भारी कोलाहल गीत नृत्य और जय जय शब्द की घोषणा करते हुए आकाश रूपी आंगन को उल्लंघ कर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुंचे, जिनके शिखर आकाश को उल्लंघन करने वाले हैं और जिन पर लगी हुई पताकाएं वायु के वेग से फहरा रही। ईसा जी कोई कुछ बोलता तो उसमें आप चुप हुआ करिए ना। कोई पूछ रहा कि कुछ और आवाज जब दूसरी आती है थोड़ा चुप। मुझे लगा ऐसे वैसे आवाज आ रही है जैसे। हाँ, मैं 5-7 दिन मुझे से लगा थे, तो मेरे को थोड़ा पूछना था कौन सा चल रहा है, कौन सा पर्व है। प्रणाम। 310 पेज पर आइए आप। कितना पेज? 310। हाँ। अच्छा दीदी, वो देवों के दुंदुभी बाजे बजते हैं तो कितने 12 करोड़ है कि 72 करोड़? क्या चीज? देवों के दुंदुभी जो बाजे बजते हैं ना, वो बाजे 12 करोड़ है, 72 तो नहीं है। 12.5 करोड़। 12.5 है, 12.5 12.5 है। अच्छा। प्रणाम दीदी। शुरू करो। हाँ चलिए।
ऐसे गोपुर दरवाजों से वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्गपुरी को ही बुला रही हो। उस अयोध्यापुरी की मणिमय भूमि रात्रि के प्रारंभ समय में ताराओं का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदों के सहित सरसिका अखंड शोभा को ही धारण कर रही हो। सरसिका दीदी मतलब सरसिका आंटी किसको कहते हैं? सरसी माने क्या होता है? सरसी जलाशय सरसी जलाशय छोटा जलाशय अच्छा जलाशय मानो तालाब तालाब तालाब। तालाब। जिसको आप लोग कलकत्ता में पुकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुकुर कहते हैं ना बंगाली लोग, पुकुर। पुकुर। हाँ पुकुर, पोदुर पुकुर क्यों नाम है, वहाँ तालाब है उसी का नाम पुकुर आसाम में पुकुर। पुखरी बोलते हैं, आसाम में हाँ आसाम में पुखरी बोलते हैं। हिंदी में उसका जलाशय है, जलाशय कहते हैं। सरसी माने दीदी छोटा ये जलाशय। दीदी ये भगवान हम के ये जो इतने गुण आए हैं, ये अभी से सहस्त्र नाम वाले गुण चालू हो गए ना, अलग गुण चालू हो गए? उनका जन्म हो गया है क्या? हाँ हो गया दीदी, वो तो हाँ अभी तब फिर ऐरावत पे लेके आए हैं ना उनको। हाँ तब फिर उनका नमस्कार कर रहे हैं ना, तब सहस्त्रनाम ही चालू हो गया। दूत का चलिए पढ़िए निशा जी। दूर तक आकाश में वायु के द्वारा हिलती हुई पताकाओं से वह अयोध्या ऐसी मालूम होती थी मानो कौतूहलवश ऊंचे उठाए हुए हाथों से स्वर्गवासी देवों को बुलाना चाहती हो, जिनमें अनेक सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। ऐसे वहां के मणिमय महलों को देखकर निसंदेह कहना पड़ता था कि मानो उन महलों ने इंद्र के विमानों की शोभा छीन ली थी, अर्थात तिरस्कृत कर दी थी। वहां पर चूना गची के बने हुए बड़े बड़े महलों के अग्रभाग आंटी पर चूना गच्ची के माने क्या होता है? वहां पर चूना गची के बने हुए बड़े बड़े महलों के अग्रभाग पर सैकड़ों, आप क्या हो गया इसमें, बहुत ही तक डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट, अरे ना लैपटॉप पे लगता मेरे से कुछ दब गया। हाँ एक मिनट। वहां पर चूना गची के बने हुए बड़े बड़े महलों के अग्रभाग पर सैकड़ों चंद्रकांत मणि लगे हुए थे। चूना गची पर मेरे से दीवार होगी क्या, देख के बता कौन सा है श्लोक। दीदी वो जैसे आजकल सीमेंट की प्लास्टर होता है ना, पहले वो चूने को घिस के चिकना करके ना उसका प्लास्टर होता था, बहुत चमकता था और वो सफेद एकदम बढ़िया सा लगता था। इंदु कांत शिला तले सौधाग्रह सलंगन इंदु कांत शिला तले चंद्र पादामी संस्पर्शात शरदवी जलदाई तब। सौधाग्र मेरी समझ में ये होना चाहिए महल का, सौध तो महल को कहते हैं, संस्कृत में सौधाग्र आया है। महल के आगे के जो पोर्शन है उसके लिए है वो। चूना और जो गच्ची छज्जे बनते हैं वो है क्या? हाँ जो महल मकान के आगे जो छज्जे रहते हैं चूना के, वो उसी तरह का कुछ लग रहा है। वहां पर चूना के गची, वही संस्कृत में तो वही है, सौधाग्र माने महल के आगे बने हुए। संस्कृत में तो सौधाग्र दे रखा तो वही होना चाहिए। वो झालर जैसा सफेद सफेद लटकता था ना, उसी को कहते हैं। महल के आगे उस पर वो बांध देते थे। तो आगे पढ़िए ना, उसका अर्थ निकल रहा है, आगे पढ़िए ना थोड़ा, ये दो लाइन। बड़े बड़े पढ़ रही हूँ। हाँ। बड़े बड़े महलों के अग्रभाग पर सैकड़ों चंद्र कांतमणि लगे हुए थे। रात में चंद्रमा के किरणों को स्पर्श पाकर उसने पानी झर रहा था, जिससे वह मणि मेघ के समान मालूम पड़ते होते थे। उस नगरी हो गया 25 आपका। हो गया, ठीक है। प्रणाम दीदी। राजमती जी पढ़े। मेरे तो लैपटॉप में बड़ी परेशानी हो रही है, बाहर मेरे पास शास्त्र है नहीं, पता नहीं कुछ दब गया है क्या, बहुत ही परेशान कर रहा है। राजमती भाभी। जेठी भाई साहब। जेठी भाई साहब की तो आवाज आई थी। नहीं पढ़ रही हूँ मैं, वही अच्छा खोले बिगर बोल दी मैं, पढ़ रही हूँ।
जेठी भाई सब निकल गए क्या? आवाज तो आई थी, प्रणाम तो बोले थे वो। और राजमती भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर है नहीं क्या? एक सर से पढ़ना है ना। हाँ उस नगरी के बड़े बड़े राजमहलों के शिखर अनेक मणियों से दीप्यमान रहते थे। उनसे सब दिशाओं में रत्नों का प्रकाश फैलता रहता था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इंद्रधनुष ही धारण कर रही हो। उस नगरी का आकाश कहीं कहीं पर पद्म रागमणियों की किरणों से कुछ कुछ लाल हो रहा था। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, पढ़िए। आ रही है। जिससे ऐसा मालूम पढ़ने होता था। वाले को ये पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आवाज आ रही है क्या। इतने लोग में कोई बोलता ना अगर आवाज नहीं आती तो। बहुत से ठीक। लोग अपने ग्रुप में ऐसे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ के बीच में पूछते जाएंगे, अरे आवाज नहीं आ रही, तो सुनने वाले बोलेंगे ना कि नहीं आ रही है। कंटिन्यूटी में कोई चीज होती नहीं है यार, क्या है हर 2 लाइन पर कुछ, हर 2 लाइन पर कुछ नहीं जिसे ऐसा मालूम होता था मानो संध्या काल के बादलों से आच्छादित ही हो रहा हो। वहां के राजमहलों के शिखरों में लगे हुए दीप्यमान इंद्र नील मणियों से छिपा हुआ ज्योतिष चक्र आकाश में दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस नगरी के राजमहलों के शिखर पर्वतों के शिखरों के समान बहुत ही ऊंचे थे और उन पर शरद ऋतु के मेघ आश्रय लेते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अतिशय उन्नत, ऊंचा या उदार होता है वह किसका आश्रय नहीं होता। उस नगरी का स्वर्ण का बना हुआ परकोटा ऐसा अच्छा शोभायमान हो रहा था आंटी मानो परकोटा अपने मैंने में। क्या होता है परकोटा? परकोटा चारों बगल की बाउंड्री जो होती है, पुराना नहीं देखे कहीं, किला वाला देखे होंगे ना, किला वाला हाँ हाँ पुराना किला देखे, तो उसके हाँ चारों बगल जो दीवार बाउंड्री वाल बनी रहती है ना, उसी को परकोटा कहते हैं। ठीक। वो खेती बाड़ी में भी तो परकोटा होता है ना, जो जानवर आके ना खाए। वो वो रहती है, उसको परकोटा नहीं कहते हैं, उसको वेदिका। बाढ़ बाढ़ बाढ़। गांव में तो बाढ़ कहते हैं, बाढ़। उसको बाढ़ कहते हैं, हाँ बिल्कुल उसको हाँ बाढ़ उसको कहते हैं। बाढ़ कहते हैं। और बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री बाउंड्री माने जो परकोटा। क्या बोलते हाँ हैं। बाउंड्री माने परकोटा हो जाएगा यहाँ। ठीक। परकोटा ऐसा अच्छा शोभायमान हो रहा था मानो अपने में लगे हुए रत्नों की किरणों से सुमेरु पर्वत की हंसी शोभा की हंसी कर रहा हो। अयोध्यापुरी की परिखा उद्धत हुए जलचर जीवों से सदा क्षोभ को प्राप्त होती रहती थी और चंचल लहरों तथा आवर्तों से भयंकर रहती थी। इसीलिए किसी बड़े भारी समुद्र की लीला धारण करती थी। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि होने से वह नगरी शुद्ध खाने की भूमि के समान थी और उसने करोड़ों पुरुष रूपी अमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किए थे। अनेक प्रकार के फल तथा छाया देने वाले और अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए वहां के बाहरी उपवनों ने कल्प वृक्षों की शोभा तिरस्कृत कर दी थी। उसके समीपवर्ती प्रदेश को घेर कर सरयू नदी स्थित थी, जिसके सुंदर किनारों पर सारस पक्षी सो रहे थे और हंस मनोहर शब्द कर रहे थे। वह नगरी अन्य शत्रुओं के द्वारा दुर्लभ थी और स्वयं अनेक योद्धाओं से भरी हुई थी। इसीलिए लोग उसे अयोध्या, जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके, कहते थे। उसका दूसरा नाम विनीता भी था और वह आर्य खंड के मध्य में स्थित थी, इसलिए उसकी नाभि के समान शोभायमान हो रही थी। देवों की सेनाएं उस अयोध्यापुरी को चारों ओर से घेर कर ठहर गई थी, जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखने के लिए तीनों लोग ही आ गए हो। तत्पश्चात इंद्र ने भगवान ऋषभदेव को लेकर कुछ
देवों के साथ उत्कृष्ट लक्ष्मी से सुशोभित महाराज नाभिराज के घर में प्रवेश किया और वहां जहां पर देवों ने अनेक प्रकार की सुंदर रचना की थी, ऐसे ग्रह के आंगन में बालक रूपी धारी वहां जहां पर देवों ने भारी भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया। महाराज नाभिराज उन प्रिय दर्शन भगवान को देखने के लिए उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था। नेत्र प्रीति से प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रहे थे। माया में निंद्रा दूर कर इंद्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हर्षित चित्त होकर देवियों के साथ साथ तीनों जगत के स्वामी भगवान ऋषभ देव को देखने लगी। वह सती मरुदेवी अपने पुत्र को उदय हुए तेज के पुंज के समान देख रही थी और वह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि बाल सूर्य से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके थे, ऐसे जगत गुरु भगवान ऋषभ देव के माता पिता अतिशय प्रसन्न होते हुए इंद्राणी के साथ साथ इंद्र को देखने लगे। तत्पश्चात इंद्र ने नाना प्रकार के आभूषणों, मालाओं और बहुमूल्य वस्त्रों से उन जगत पूज्य माता पिता की बंद कर लीजिए ना। पूजा की। फिर वह स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र अत्यंत संतुष्ट होकर उन उगम देवी जी म्यूट कर लीजिए ना। मेरे तो कोई आवाज नहीं है। आवाज आ रही है आपके यहीं से ही। मेरे से है ही नहीं कोई, कहाँ से आएगी। बार बार दिखा रहा आपका ही कैमरा हुआ इसीलिए। फिर वह सोधर्म सर्व का इंद्र अत्यंत संतुष्ट होकर उन देवों की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि आप दोनों पुण्य रूपी धन से सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं, क्योंकि समस्त लोक में श्रेष्ठ पुत्र आपके ही हुआ है। इस संसार में आप दोनों ही आंटी जी, यहाँ पर पुण्य रूपी धन पुत्र को कहा गया ना? हाँ, धन से पुण्य रूपी धन से सहित है, यहाँ पर पुत्र को ही कहा गया ना? हाँ, कौन सा है? ये 312 पेज में, मतलब 79 वाला। 79 के पहले वाला। आप दोनों पुण्य रूपी धन से सहित हैं और बड़े ही धन्य हैं। नहीं, पुत्र को नहीं कहा गया है, माने पुण्यवान है, आपको ऐसा पुत्र हुआ है। समस्त लोक में श्रेष्ठ पुत्र आपके ही हुआ है। पुत्र को थोड़ी पुण्य बता रहे हैं। उनके दोनों बहुत पुण्यशाली जीव है जिनको किसको कहा गया है? उनके पुण्य है, दोनों माता पिता के लिए कह रहे हैं कि आप दोनों के बहुत पुण्य, आप पुण्य धन से सहित हैं। मैंने आप लोगों ने आपके पुण्य बहुत जमा किया और बहुत सारा पुण्य रूपी धन है आपके पास, इसीलिए पुण्य को धन बोल दिया ना, पुण्य को ही धन बोला गया है। हाँ, पुण्य को ही धन मतलब बताया गया है ना इसमें। हाँ, पुण्य रूपी धन। धन मतलब रुपया पैसा वाला नहीं कह रहे हैं, पुण्य रूपी धन। हाँ, वो कह रहे हैं आपके ही हुआ है। इस संसार में आप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं। आप दोनों ही अनेक कल्याणों को प्राप्त होने वाले हैं और लोक में आप दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप जगत के गुरु के भी गुरु अर्थात माता पिता हैं। हे नाभिराज, सच है कि आप ऐश्वर्यशाली उदयाचल है और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है, क्योंकि यह पुत्र रूपी परम उदयाचल माने क्या होता है? उदयाचल, उदयाचल है ना, किसको कहते हैं उदयाचल? सूर्य के लिए उदयाचल। अचल माने पृथ्वी, अचल माने पर्वत, और उदय यानी सूर्य कहाँ से होता है उदय? उदयाचल से, पूर्व दिशा से, उसी को उदयाचल कहा जाता है। ठीक।
क्योंकि यह पुत्र रूपी परम ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है। आप आज लोग आपका उद्याचल हैं, आप लोग उद्याचल हैं, और ये जो पुत्र है एक प्रकार से यहाँ परम ज्योति कह रहे हैं, यानी जैसे सूर्य उदयाचल से उगता है वैसे ये पुत्र भी आपके एक ऐसी ज्योति है जो उगा है आपके। ठीक है। इसमें रानी मरुदेवी के लिए बोला भाभी, क्या चीज? इसमें उदयाचल है और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है। रानी मरुदेवी पूर्व दिशा, उदयाचल ईश्वर, आप पिता को उदयाचल बता रहे हाँ। हैं, रानी को पूर्व दिशा बता रहे हैं, और भगवान हाँ। को अनुपम ज्योति बता रहे हैं। हाँ। आप जगत पिता पूज्य समान पूज्य, और आप जगत पिता के भी माता पिता हैं। नहीं, उदयाचल रानी मरुदेवी पूर्व, क्योंकि यह पुत्र रूपी परम ज्योति आपसे उत्पन्न हुई है। आज आपका यह घर हम लोगों के लिए जिनालय के समान पूज्य है, और आप जगत पिता के भी माता पिता हैं, इसलिए हम लोगों के सदा पूज्य हैं। इस प्रकार इंद्र ने माता पिता की स्तुति कर उनके हाथों में भगवान को सौंप दिया, और फिर उन्हीं के जन्माभिषेक की उत्तम कथा कहता हुआ वह क्षण भर वहीं पर खड़ा रहा। इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम कर माता पिता दोनों ही हर्ष और आश्चर्य की अंतिम सीमा पर आरूढ़ हुए। माता पिता ने इंद्र की अनुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव करने वाले पूर्ववासी लोगों के साथ साथ बड़ी विभूति से भगवान का फिर भी जन्मोत्सव किया। उस समय पताकाओं की हो गया क्या? अच्छा, ठीक है। सभी बड़ों को प्रणाम। आंटी जी, जेठी भाई, पूर्ववासी लोग माने क्या होता है? पूर्ववासी लोग उत्सव करने वाले पूर्ववासी लोगों पूर्व के साथ नगरवासी, नगरवासी अच्छा, जो पूर्व नगर के माने लोग नगर। हैं, उसके लिए कहा है पूर्ववासी, नगर के जो से अयोध्या नगर के वासी। जेठी भाई साहब, जेठी मधु भाई से में आवाज तो आई थी लेकिन अब दिख तो नहीं रहे। मधुकाला जी, मधुकाला नहीं दिख रही है। मधुकाला तो अब शिखर जी वगैरह में उन्हें लूट रही है। कुसुम चोड़ीवाल जी बड़े। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। उस समय पताकाओं की पंक्ति से भरी हुई वह अयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती थी मानो कौतुक व स्वर्गों को बुलाने के लिए इशारा ही कर रही हो। उस समय वह अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी के समान मालूम होती थी। नगरवासी लोग देवों के तुल्य जान पड़ते थे, और अनेक वस्त्राभूषण धारण किए हुए नगर निवासिनी स्त्रियां अप्सराओं के समान जान पड़ती थी। धूप की सुगंधि से सब दिशाएं भर गई थी। सुगंधित चूर्ण से आकाश व्याप्त हो गया था, और संगीत तथा मृदंगों के शब्द से समस्त दिशाएं बहरी हो गई थी। उस समय नगर की सब गलियां रत्नों के चूर्ण से अलंकृत हो रही थी, और हिलती हुई पताकाओं के वस्त्रों से उनमें धूप का आना रुक गया था। उस समय उस नगरी में सब स्थानों पर पताकाएं हिल रही थी, फहरा रही, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नृत्य ही कर रहा हो। उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तोरणों से शोभायमान हो रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने मुख की सुंदरता ही दिखला रहा हो। जगह जगह वह नगर सजाया गया था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वस्त्राभूषण ही धारण किए हों, और प्रारंभ किए हुए संगीत के शब्द से उस नगर की समस्त दिशाएं भर रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह आनंद से बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो। इस प्रकार आनंद से भरे हुए समस्त पूर्ववासी जन गीत, नृत्य, वाजित्र तथा अन्य अनेक मंगल कार्यों में व्यग्र हो रहे थे। उस समय उस नगर में न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था।
न कोई ऐसा ही रहा था जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हों, और न कोई ऐसा ही था जिससे आनंद उत्पन्न नहीं हुआ हो। इस तरह सारे संसार को आनंदित करने वाला वह महोत्सव जैसा मेरू पर्वत पर हुआ था, वैसा ही अंतपुर सहित इस अयोध्या नगर में हुआ। उन नगर वासियों का आनंद देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए इंद्र ने आनंद नामक नाटक करने में अपना मन लगाया। ज्यों ही इंद्र ने नृत्य करना प्रारंभ किया, त्यों ही संगीत विद्या के जानने वाले गंधर्वों ने अपने बाजे वगैरह ठीक कर विस्तार के साथ संगीत करना प्रारंभ कर दिया। पहले किसी के द्वारा किए हुए कार्य का अनुकरण करना नाट्य कहलाता है। वह नाट्य शास्त्र के अनुसार ही करने के योग्य है, और उस नाट्य शास्त्र को इंद्रादि देव ही अच्छी तरह जानते हैं। जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रति अन्य पात्रों में संक्रांत होकर भी सज्जनों का मनोरंजन करता रहता है। यदि उसे स्वयं उसका निरूपण करने वाला ही करे तो फिर उसका मनोहरता का क्या वर्णन करना है। तत्पश्चात अनेक प्रकार के पाठों और चित्र विचित्र शरीर की चेष्टाओं से इंद्र के द्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषों के देखने और सुनने योग्य था। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। तीनों लोकों में फैली हुई कुलाचलों सहित पृथ्वी ही उसकी रंग भूमि थी। स्वयं इंद्र प्रधान नृत्य करने वाला था। नाभिराज आदि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्य के दर्शक थे। जगत गुरु भगवान ऋषभ देव उसके आराध्य प्रसन्न करने योग्य देव थे, और धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परमानंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओं में से एक वस्तु भी सज्जन पुरुषों को प्रीति उत्पन्न करने वाली है। फिर पुण्योदय से पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का समुदाय किसी एक जगह आ मिले तो कहना ही क्या है। उस समय इंद्र ने पहले त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम रूप फल को सिद्ध करने वाला गर्भावतार संबंधी नाटक किया, और फिर जन्माभिषेक संबंधी नाटक करना प्रारंभ किया। तदनंतर इंद्र ने भगवान के महाबल आदि दशावतार संबंधी वृतांत को लेकर अनेक रूप दिखलाने वाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारंभ किए। उन नाटकों का प्रयोग करते समय इंद्र ने सबसे पहले पापों का नाश करने के लिए मंगलाचरण किया, और फिर सावधान होकर पूर्व रंग का प्रारंभ किया। पूर्व रंग प्रारंभ करते समय इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले तांडव नृत्य प्रारंभ किया। आंटी जी, पूर्वारंग माने क्या होता है? पूर्वारंग कब प्रारंभ किया? आंटी जी, नाटक पूर्वारंग हाँ, पूर्व रंग प्रारंभ करते समय इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले तांडव नृत्य किया। पूर्व रंग नाटक का ही कोई अंग होगा, पूरी तरह से हमको नहीं ध्यान में है। हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कब इसमें क्या हो गया लैपटॉप में। मेरे पास मंगलाचरण किया और फिर सावधान होकर पूर्व रंग का प्रारंभ किया। पूर्व रंग प्रारंभ करते हैं। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? वही 105 में। हाँ, नाटकों का प्रयोग करते समय इंद्र ने सबसे पहले पापों का नाश करने के लिए मंगलाचरण किया, और फिर सावधान होकर पूर्व रंग का प्रारंभ किया। नहीं बता सकते, पूर्व रंग देखना पड़ेगा। पिछले जन्म की है। हाँ, पिछले जन्म के बारे में नाटक दिखा रहे हैं ना, वो सब पूर्व के पिछले जन्म के नाटक दिखा रहे हैं ना उनके पिछले जन्म का दशम भाव का दिखा रहे हैं। हाँ, अभी का दिखा रहे हैं, अभी का उसके पहले। हाँ, अभी का दिखा रहे हैं, उसके पहले दिखा ना, पूर्व रंग मन पहले।
ठीक, आप लोग जान रहे हैं तो ठीक है। पुष्पा जी सुन लिए होंगे आप? हाँ। पूर्व रंग प्रारंभ करते समय इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले तांडव नृत्य प्रारंभ किया। तांडव नृत्य के प्रारंभ में उसने नांदी मंगल किया और फिर नांदी मंगल कर चुकने के बाद रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय नाट्य शास्त्र के अवतार को जानने वाला और मंगलमय वस्त्राभूषण धारण करने वाला वह इंद्र बहुत ही शोभायमान हो रहा था। जिस समय वह रंगभूमि में अवतीर्ण हुआ था उस समय वह वैशाख आसन से खड़ा हुआ था, अर्थात पैर फैलाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए था और चारों ओर से मरुत अर्थात देवों से घिरा हुआ था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मरुत अर्थात वात बलियों से घिरा हुआ लोग। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूर्व जन्म दिखाया जा रहा है। अब जान रहे होंगे वो लोग, मैं उन लोग को गलत नहीं कहूंगी, मैं गलत हो सकती हूँ। पूर्व रंग का मतलब स्तुति होता है। फिर सावधान होकर पूर्व रंग का प्रारंभ किया, यानी स्तुति प्रारंभ की। मैं गलत हो सकती हूँ, वो लोग सही होंगे जो कह रहे हैं पूर्व रंग मतलब पूर्व। मेरे को तो नहीं मालूम था पूर्व रंग का मतलब पूर्व होता है। रंगभूमि के मध्य में पुष्पांजलि बिखेरता हुआ वह इंद्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करने से बचे हुए नाट्य रस को दूसरों के लिए बांट ही रहा हो। वह इंद्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणों से शोभायमान था और उत्तम नेत्रों का समूह धारण कर रहा था। इसलिए पुष्पों और आभूषणों से सहित किसी कल्प वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा था, जिसके पीछे अनेक। आपका हो गया। ये सरोज सरावगी जी पढ़े। हाँ बोलती हूँ। सबको जय जिनेन्द्र। 111 है ना? हाँ। जिसके पीछे अनेक मंदोदमत भोरे दौड़ रहे हैं, ऐसा वह पढ़ती हुई पुष्पांजलि ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो आकाश को चित्त विचित्र करने वाला इंद्रों के समूह, नेत्रों का समूह ही हो। इंद्र के बड़े बड़े नेत्रों की मंकती जवनी की शोभा धारण करने वाली अपनी फैलती हुई प्रभा से रंगभूमि को चारों ओर से आच्छादित कर रही थी। वह इंद्र ताल के साथ साथ पैर रखकर रंगभूमि के चारों ओर घूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथ्वी को नाप ही रहा हो। जब इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण कर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया तब उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए देवों ने स्वर्ग तथा आकाश से पुष्प वर्षा की थी। उस समय दिशाओं के अंत भाग तक प्रतिध्वनि को विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ों बाजे एक साथ गंभीर शब्दों से बज रहे थे। वीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दों से बज रही थी और उन बाजों के साथ ही साथ ताल के सहित संगीत के शब्द हो रहे थे। वीणा बजाने वाले मनुष्य जिस स्वर व शैली से वीणा बजा रहे थे, साथ के अन्य बाजों के बजाने वाले मनुष्य भी अपने अपने बाजों को उसी स्वर या शैली से मिलाकर बजा रहे थे। सो ठीक ही है, ये एक ऐसी वस्तुओं में मिलाप होना ही चाहिए। उस समय वीणा बजाती हुई किन्नर देवियां कोमल मनोहर, कुछ कुछ गंभीर, कुछ और सूक्ष्म रूप से गा रही थी। जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरु का उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है और अनुमान आदि के प्रयोग से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश के योग्य कार्य करता है, उसी प्रकार वंशी आदि बांसों के बाजे भी मुख का संबंध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे और नृत्य संगीत
आदि के प्रयोग में किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हुए अपने वंश वंश के योग्य कार्य कर रहे थे। इस प्रकार इंद्र ने पहले तो शुद्ध कार्यान्तर से रहित पूर्व रंग का प्रयोग किया और फिर करण हाथों का हिलाना तथा अलंकार शरीर का मटकाना के द्वारा विद्युत रूप में उसका प्रयोग किया। वह इंद्र पांव, कमर, कंठ, हाथों को अनेक प्रकार से घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ तांडव नृत्य कर रहा था। जिस समय वह इंद्र विक्रिया से 1000 भुजाएं बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय पृथ्वी उसके पैरों के रखने से हिलने लगी थी, मानो फट रही हो। कुल पर्वत तरणों की राशि के समान चंचल हो उठे थे। समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआ लहराने लगा था। उस समय इंद्र की चंचल भुजाएं बड़ी ही मनोहर थी। वह शरीर से स्वयं ऊंचा था और चंचल वस्त्र तथा आभूषणों से सहित था। इसीलिए जान पड़ता था मानो जिसकी शाखाएं हिल रही है, जो बहुत ऊंचा है और जो हिलते हुए वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित है, ऐसा कल्पवृक्ष नृत्य कर रहा हो। उस समय इंद्र के हिलते हुए मुकुट में लगे हुए रत्नों की किरणों के मंडल से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों बिजलियां से व्याप्त हो रहा हो। नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के विक्षेप से बिखरे हुए तारे चारों ओर फिर रहे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगाने से टूटे हुए हार के मोती ही हो। नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के उल्लास से टकराए हुए तथा पानी की छोटी छोटी बूंदों को छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोक से आंसू ही छोड़ रहे हो। नृत्य करते करते जब कभी इंद्र को फिरकी लेता था, तब उसके वेग से आवेश से फिरती हुई उसके मुकुट के मणियों की पंक्तियां अल्लाद चक्र की भानाई भ्रमण करने लगती थी। इंद्र के इस नृत्य से अल्लाद चक्र की नाई माने क्या? अलात चक्र, वो जो लाठी घुमाते हैं ना, तो उससे जो गोल चक्कर बनता है उसको अलात चक्र कहते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, मुकुट की मणियों की पंक्तियां अलात चक्र की नाई माने उसके तरह भ्रमण करने लगती थी। यानी मुकुट जैसे लाठी घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे चक्कर बनने लगता है, तो उसी तरह से वो जो मणियां घूम रही थी तो उसके जैसे वो गोल बन रहा है। नाई माने क्या हुआ? नाई माने तरह, अलात चक्र की तरह। और फिरकी लेता, फिरकी का क्या मतलब हुआ? फिरकी होते ना, घूमता हुआ, नाचता हुआ, ऐसे चक्कर घूमने वाले, घूमने वाले। हाँ, घूमता हुआ। हाँ। इंद्र के इस नृत्य के क्षोभ से पृथ्वी क्षुभित हो उठी थी। पृथ्वी के क्षुभित होने से समुद्र भी क्षुभित हो उठे थे और उछलते हुए जल के कणों से दिशाओं की भित्तियों का प्रक्षालन करने लगे। नृत्य करते समय इंद्र क्षण भर में भित्तियों का प्रक्षालन, भित्तियों माने उछलते हुए कल के कणों से दिशाओं की भित्तियों का माने दीवारों का, दिशाओं भित्ति में दीवार होता है। क्षण भर में अनेक हो जाता था, क्षण भर में सब जगह व्याप्त हो जाता था, क्षण भर में छोटा सा रह जाता था, क्षण भर में पास ही दिखाई देता था, क्षण भर में दूर पहुंच जाता था, क्षण भर में आकाश में दिखाई देता था और क्षण भर में फिर जमीन पर आ जाता था। इस प्रकार विक्रिया से उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए उस इंद्र ने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो इंद्रजाल का खेल ही किया हो। इंद्र की भुजा रूपी शाखाओं पर
मंद मंद हंसती हुई इंद्र अप्सराएं जाल माने क्या होता है? इंद्र जाल का खेल ही क्या इंद्रजाल होता तो जो ये जो जादूगर लोग जो दिखाते हैं खेल, वो उसको इंद्रजाल ही कहते हैं, है ना। है? लकड़ी वो क्या लड़की को काट दिया, ये सब क्या है, ये इंद्रजाल है। तो वही कह रहा कि जादू जादू ऐसे मालूम होता था कोई इंद्रजाल ही हो, कभी ऊपर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी नीचे आ जा रहा, कभी आकाश में चला जा रहा, तो मान लो ऐसे जैसे कोई इंद्रजाल हो। तुमको जादू जादू वाला बोलते हैं क्या? हाँ जादू वाला ही समझो। जहाँ जादू वाले को इंद्रजाल बोलते हैं। जादू वाला इंद्र की भुजा रूपी शाखाओं पर मंद मंद हंसती हुई अप्सराएं लीला पूर्वक सच तुम्हारा 130 तक, 130 ही तक होना था। 135 तक। अच्छा 10 से शुरू किया, 11 से। शाखाओं पर मंद मंद हंसती हुई अप्सराएं लीला पूर्वक भौं रूपी लताओं को चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई और सुंदरता पूर्वक के पैर उठाती रखती हुई नृत्य कर रही थी। उस समय कितनी ही देव नर्तकियां वर्धमान लय के साथ, कितनी तांडव नृत्य के साथ और कितनी अनेक प्रकार के अभिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थी। कितनी देवियां बिजली का और कितनी इंद्र का शरीर धारण कर नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रवेश तथा निष्क्रमण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थी। उस समय भाई इंद्र की भुजा निष्क्रमण रूपी माने हाँ निष्क्रमण निष्क्रमण पूरा दिखलाती हुई नृत्य निष्क्रमण कर मतलब कैसे बाहर होता है, पूरा पढ़िए आप। मेरा वो लैपटॉप पे बार बार है ना कुछ हो रहा है, तो हम कितनी पढ़ लें। देवियां बिजली का और कितनी ही इंद्र का शरीर धारण कर नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रवेश तथा निष्क्रमण दिखलाती हुई हाँ नृत्य वही कर हुआ रही था ना, निकलना, कोई प्रवेश कर रही थी, कोई निकल रही थी। निष्क्रमण मतलब निकलना। अच्छा उस समय इंद्र की भुजा रूपी शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्प वृक्ष की शाखाओं पर फैली हुई कल्पलताएं हो। जय जिनेन्द्र। हो भी गया टाइम भी 8 बज रही। हाँ टाइम हो गया। जिनवादी स्तुति करें। कौन कर रहे हैं? जिनवादी स्तुति करें जिनको करना है। करें फटाफट शुरू करें, 8 बज गई है। हाँ करो। मैं करूँ क्या? करिए। जब लो जिनवाणी माता की जय। थे तो जिनवाणी रे मार्ग मार्ग चालो मारा साथीरा, चालो मारा बेलीरा, चोरा सीतर जासी। थे तो जिनवाणी रे मार्ग मार्ग चालो मारा साथीरा, चालो मारा बेलीरा, लख चौरासी तर जासी। कूण थारे सागे आयो, कूण थारे सागे जासी। कूणिया रे भरोसे गोरख, धंधो करे साथीरा, लख चौरासी तर जासी। ते तो जिनवाणी रे मार्ग मार्ग चालो मारा साथीरा, चालो मारा बेलीरा, लख चौरासी तर जासी। अगला भवरी कमाई इन भव में खाई, अगला भवरी कमाई इन भव में खाई, अगला भव तई काई काई जोड़ियो मारा साथीरा, जोड़ियो मारा साथीरा, लख चौरासी तर जासी। ते तो जिनवाणी रे मार्ग मार्ग चालो मारा साथीरा, चालो मारा बेलीरा,
लख 84 तड़ जासी। बाता बाता माए बांध्या हंस हंस करम बांध्या। बाता बाता माए बांध्या हंस हंस करम बांध्या। चुकाणो तो पड़सी थाने रोय रोय मारा साथीरा। रोय रोय मारा साथीरा लख 84 तड़ जासी। थे तो जिनवाणी रे मार्ग मार्ग चालो मारा साथीड़ा। चालो मारा बेलीरा लख 84 तड़ जासी। ये जिनवाणी भारती तुझ पूजे रे। हे जिनवाणी भारती रोज तुझ जवानी पूज के ज्ञान ते ज्ञान से सुझे तुझे लोकालो। लोकालो। वाणी मस्तक चढ़ूं सदा दे तू हे जिनवाणी भारती रोज तुझे जो को दिन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख पावे चैन। शिव ये दयादर भजो पालो सदा यही मोक्ष का फल जवानी के ज्ञान से सुझे। का लोग सोहानी मस्तक चढ़ूं सदा दे तू। बहुत सुंदर गाए, बहुत अच्छा लगा। समय रहस्य भरा पड़ा है। पहले के जितनी भी सब जिनवानी वगैरह है सब में शिक्षा भरी हुई है। हाँ सब में शिक्षा है, लेगा कोनी ना कोनी।